जनमंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत है। हिसार बार के अंदर है और ये हिसार बार के सदस्य रहे हैं भारत के क्रांतिकारी लाला लाजपत राय। और याद होगा जब साइमन कमीशन आया और जब लाठीचार्ज हुआ और लाला लाजपत राय के सर में लाठियां मारी गई, तो लाला लाजपत राय ने शहीद होने से पहले कहा था कि ये अंग्रेजी सरकार के ताबूत में आखिरी कील होगी। और अब वही बार लगातार कोई भी आंदोलन हो, जनता के जब आंदोलन होते हैं तो ये बार एसोसिएशन उस आंदोलनों के पक्ष में खड़ी रहती है। और अब फिर ये कह रही है कि जो दिल्ली के अंदर पेपर लीक के खिलाफ जो आंदोलन चला हुआ था, उसमें जिस तरीके से बर्बरता से लाठीचार्ज हुआ है, वार्ता की जगह सरकार लाठी की बात कर रही है, उसके खिलाफ यहाँ फिर एक बार बार एसोसिएशन इकट्ठा हुई है। जो यहाँ धरना हमने लगाया है उसका कारण है जो दिल्ली जंतर मंतर पर छात्रों का आंदोलन चल रहा है, जो पेपर लीक मामले में, और उसमें कल जो सरकार की सुरक्षा एजेंसियों ने जो बर्बरतापूर्वक छात्रों से व्यवहार किया है, उसके खिलाफ हम यहाँ बैठे हैं। सर, वार्ता लोकतंत्र का एक जरूरी है। बिल्कुल, आंदोलन करना सबका अधिकार है, वार्ता होनी चाहिए। बिल्कुल। तो इस सरकार को आप क्या कहना चाहोगे कि वार्ता से क्यों बच रही है? सरकार से हम यही कहना चाहेंगे, किसी भी समस्या का हल वार्ता से, लोकतंत्र में वार्ता से हो सकता है, ना कि लाठी और गोली से। और सरकार से हम अब भी यही गुजारिश करना चाहेंगे कि छात्रों के साथ स्वार्थपूर्वक माहौल में वार्ता करे और उनकी समस्याएं सुने और उनको हल करे, क्योंकि सरकार का काम होता है आम जनता को जो भी मुश्किलें आती हैं उनको सुलझाना, ना कि किसी भी शांतिपूर्वक आंदोलन को बलपूर्वक दबाना। जैसा कि जंतर मंतर पर आपने देखा पैरामिलिट्री फोर्स है, वहाँ पर पुलिस फोर्स है, किसी के भी कोई नेम प्लेट नहीं है। हाँ। और साथ ही सिविल ड्रेस के अंदर वो गठ लिए खड़े हैं, बच्चों के ऊपर बर्बरतापूर्वक उन्होंने जो ये लाठीचार्ज किया, इसके बारे में क्या कहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा, डिफेंस फोर्सेस में जब ड्यूटी पर जवान अधिकारी कोई भी ड्यूटी पर होता है तो उसको नेम प्लेट लगानी अनिवार्य है। और जिस हिसाब से इस आंदोलन में, पहले किसान आंदोलन में भी सादी वर्दी में बगैर नेम प्लेट के जो सुरक्षा कर्मचारी लाठियां, गोलियां, आंसू गैस चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है या तो वो डिफेंस फोर्सेस के कर्मचारी नहीं है, कोई गुंडे की फौज कोई अलग सरकार ने तैयार कर रखी है जो इस तरह के आंदोलन को दबाने के लिए वो यूज करते हैं उनको। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की हम मांग करते हैं। जैसा कि प्रधान जी ने बताया, जो जंतर मंतर पे छात्र बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन कर रहे थे और उनके प्रदर्शन का कारण था कि जो नीट का पेपर लीक हुआ, इसकी अकाउंटेबिलिटी सरकार की है, हेल्थ मिनिस्टर की है, एजुकेशन मिनिस्टर की है, वो उनका इस्तीफा मांग रहे थे। सरकार का ये कहना है कि नहीं जी, ये हमारी कोई इसमें अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसके अगेंस्ट में सारे के सारे स्टूडेंट्स वहाँ इकट्ठा हुए थे अपना बहुत पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट करने के लिए। और डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है, तो इसमें हमारा प्रोटेस्ट हमारा राइट है। हम प्रदर्शन सरकार की पॉलिसीज़ के खिलाफ कर सकते हैं। छात्र सिर्फ वही काम अपना कर रहे थे। और जो कल सरकार ने उन पे लाठियां बरसाई हैं, जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ वो जा रहे थे, रास्ते में जैसा कि आप लोगों ने भी बताया, प्रधान जी ने भी बताया कि जो पैरामिलिट्री फोर्सेस थी वो कौन सी फोर्सेस थी जिनके नेम टैग नहीं लगा हुआ था। ये इसकी भी एक जांच का विषय है कि इसकी जांच होनी चाहिए। और कल जैसा कि पता चला कि ड्यूरिंग पार्लियामेंट्री सेशन प्राइम मिनिस्टर वहाँ से उठ के चले गए और न्यूज़ आई कि उन्हें सुरक्षित वहाँ से निकाला गया। तो ये दर्शाता है कि सरकार बैकफुट पे है और इस आंदोलन में हम पूरा छात्रों का साथ देंगे जब तक ये इनका इस्तीफा नहीं हो जाता। जो सिविल वर्दी के अंदर जो लोग जी, वो मतलब शक्ल से भी नहीं लग रहे कि मतलब वो कोई फोर्स के व्यक्ति है जी। इस तरीके का जो गुंडा तबका जो सरकार लेके आती है आंदोलन में, किसान आंदोलन देखा है और अभी देखा है, ये लोग कौन है? क्या ये वो लोग हैं कि जो सुबह सुबह लाठी सीखने की तैयारी करते हैं? देखो, ये लोग कौन है ये तो सरकार ही बता सकती है जी, लोग कौन है। लेकिन एक चीज़ तो साफ जाहिर होती है कि ये लोग हैं तो सरकार के गुंडे ही, पुलिस वाले तो ये हैं नहीं। हाँ, वो तो आइडेंटिफाई, अब जैसे प्रधानमंत्री जी कई भाषणों में कहते हैं कि कपड़े देख के लोगों को पहचाना जा सकता है, तो इनकी वर्दियां देख के भी पहचाना जा सकता है कि ये लोग कौन है।
एक बार और किसान आंदोलन में भी जो मुख्यमंत्री थे उस टाइम ऐसा है जी, जो भी आंदोलन लाठियों के तेल लगा लो, इनको पीट दो, ये हाँ जी, वो जो वीडियो है जैसे उसमें चेक करेंगे। लेकिन जो भी आंदोलन आज तक 2014 से लेके 2026 तक इस सरकार के खिलाफ हुए हैं, हर आंदोलन को सरकार ने कुचलने की कोशिश की है। तो सरकार एक डेमोक्रेटिक वे में ना जाके सीधा का सीधा डिक्टेटरशिप की तरफ जाना चाहती है। इसी के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है और देश में हमेशा से होते रहे हैं, शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी हुए हैं। लेकिन ये सरकार शायद किसी और मंशा के साथ हर प्रदर्शन को कुचलना चाहती है। आपका कब तक चलेगा ये? एक दिन का है या आगे भी कोई प्रोसेस में रहेगा? ये प्रधान जी आपको इसके बारे में बताएंगे कब तक। शुक्रवार तक इस शुक्रवार तक का हमारा इसके में सांकेतिक 3 घंटे का हर रोज दिन का रहेगा। टाइम क्या रहेगा सर? टाइम यही रहेगा जिसका 11 से लेकर 2 बजे तक का सांकेतिक धरना इसी जगह पे हमेशा हमारा शुक्रवार तक चलता रहेगा। ये ऐसा है जी, जो भी कोई भी अधिवक्ता है उसकी एक सामाजिक जिम्मेवारी भी होती है समाज के प्रति। किसी भी प्रकार का कोई भी आंदोलन होता है या किसी भी प्रकार का कोई अन्याय समाज में हो रहा है तो एक अधिवक्ता की जिम्मेवारी है कि वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाए, क्योंकि एक अधिवक्ता है जो समाज को आगे रख के चलता है ताकि अपनी जिम्मेवारी से ना कोई हटे और अपनी जिम्मेवारी जो अधिकार है उसको अधिकार मिले और जो जिसकी ड्यूटी है वो अपनी ड्यूटी पूरी कर सके। जो इस आंदोलन को रिगार्डिंग जो बात है, जो बच्चों का अधिकार है, शिक्षा का सबसे पहला अधिकार बच्चों का है। अगर वो अपने करियर को लेके जागरूक रहेंगे तो शिक्षा के बगैर वो मुमकिन नहीं है। पीछे भी जितने आंदोलन हुए सरकार ने बगैर वार्ता के इनको कुचलने की कोशिश की, जो हमेशा नाकाम रहे। लास्टली जब भी ये चीज़ें आई है हमेशा वार्ता से ही सुलझती आई है। और जो ये कल दिल्ली में लाठीचार्ज किया गया छात्रों के ऊपर, ये बहुत ही निंदनीय था। सरकार को जो चीज़ वार्ता से सुलझानी चाहिए थी वो लाठी से सुलझाने की कोशिश की गई, जो कि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। और जितने भी बच्चों ने सुसाइड किया ये पेपर लीक की वजह से, पिछले साल भी पेपर लीक हुआ नीट का, इस बार भी पेपर लीक हुआ, जो बच्चे हराश हुए उन्होंने सुसाइड तक का कदम उठाना पड़ा। उनको परिवारों को जो मानसिक आघात पहुंचा है सरकार को उनको कंपनसेट करना चाहिए और जो किसी की अकाउंटेबिलिटी इसकी सेट करनी चाहिए और जो भी इसका जिम्मेवार है उसका इस्तीफा लेके उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। पहले भी बार एसोसिएशन हमेशा आंदोलनों जो भी सामाजिक आंदोलन रहे हैं उनकी जायज़ मांगों के साथ रही है। इस बार भी बार एसोसिएशन छात्रों के हितों के लिए उनके साथ खड़ी है। सरकार का एक बहुत बड़ा फेल्योर है कि वो टाइमली इन चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते, वार्ता नहीं कर पाते और उनकी समस्या को सुलझा नहीं पाते। और जब वो शांतिपूर्ण भीड़ अपना आंदोलन का रूप लेती है तो सरकार इसको अपने खिलाफ मानती है और उनके ऊपर दमनकारी कार्रवाई करते हुए लाठीचार्ज, आंसू गैस इनका सहारा लेते हुए उसको कुचलने की कोशिश करती है, जो कि ना आज तक इतिहास में कभी सफल हुआ है। हमेशा ये चीज़ें सरकार के खिलाफ गई है और इसका अंजाम भी सरकार को भुगतना होगा। सर पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि पूरे हरियाणा में इस बार एक पहली ऐसी बार है जिसने अपना एक डेलीगेशन समर्थन पत्र देकर जंतर मंतर पे हम दे के आए थे, जिसको मैंने लीड किया था। कार्यकारिणी से बात करके कार्यकारिणी ने मेरे को भेजा इस बार की ओर से और साथ में मेरे साथ में साथी थे। हमारा पूरा डेलीगेशन वहाँ जाके समर्थन दे के आया था और अभिजीत दीपके जी से मिलके ये मतलब ये वादा भी करके आया था कि जब भी आपको जरूरत पड़ेगी इस बार 4000 वकील आपके साथ हैं। और वहाँ पे मैंने एक चीज़ और देखी कि वहाँ पे जो प्राइवेट बंदे हैं वो सरकार के थे, किसके थे मुझे पता नहीं, मेरे सामने की बात है। वहाँ पे हल्ला करना, लड़ाई करना, उनकी मंशा पहले से ये थी कुछ ना कुछ ऐसी बात हो जाए ताकि हम लाठीचार्ज कर पाएँ। 18 को भी यही चाहती, हाँ, माहौल ख़राब करने के लिए 18 तारीख को भी यही चीज़ें थी, मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और ये उस लाला लाजपत राय जो यहाँ के बार के सदस्य थे उसकी जो संस्कृति है, उसकी जो विरासत है उसको जिंदा रखे हुए हैं कि हर गलत के खिलाफ हम आवाज़ उठाते रहेंगे। और लगता है कि जिस तरीके से लाठी मारी गई है बच्चों के ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, उससे लगता है कि इस मौजूदा सरकार के ताबूत में ही आखिरी कील होगी। जनमंच के साथ आप बने हुए थे, नई अपडेट के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए शुक्रिया।